अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने तीन पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ ली हैं। सबसे पहले एरोमेटिक मोइटीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था ओलेफिन्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था बेंजाइलिक कार्बन के बारे में। अब हमारे पास जो चौथी पॉसिबिलिटी आती है ऑक्सीडेशन की, वो है अलाइलिक कार्बन एटम्स पे। तो अलाइलिक कार्बन एटम्स की ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अलाइलिक कार्बन एटम्स बेसिकली होते क्या हैं। तो अलाइलिक कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किससे, उन कार्बन से जो के डबल बॉन्ड बना रहे हैं। यानी कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच थे वो क्या थे, बेंजाइलिक कार्बन थे। और वो कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि ओलेफिन्स हैं, उन ओलेफिन्स के डायरेक्टली नेक्स्ट जो कार्बन है वो हमारे पास कहलाते हैं अलाइलिक कार्बन। जैसे कि ये हमारे पास इस एग्जांपल में ये क्या है, ये हमारे पास अल्कीन या ओलेफिन है। इस अल्कीन या ओलेफिन के बराबर वाला कार्बन इसे हम कहेंगे अलाइलिक कार्बन, और हम अलाइलिक कार्बन पे भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास ये प्रोटीन की एग्जांपल आती है तो इसका एक मेटाबोलाइट तो ये बनेगा कि आपने ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया, जो कि हमने ओलेफिन में पढ़ा था। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास इसका मेटाबोलाइट, दूसरा मेटाबोलाइट ये बनेगा कि ये जो CH3 है इसके एक एच को हम हटा दें, और इसके एक एच को हटाने के बाद हम कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दें, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए उसके साथ एच भी होगा। यानी कि हमारे पास CH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। जैसे कि हमने बेंजाइलिक कार्बन में भी पढ़ा था कि CH3 जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है CH2OH में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और C जो है उसने एक बॉन्ड H के साथ बनाया हुआ था, यानी कि CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्टली वो COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, अलाइलिक कार्बन है। अब हमारे पास ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये जाहिर है कि ये लेस स्टेबल है और ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और क्योंकि यहाँ पे जाहिर डबल बॉन्ड भी बना हुआ है, और फिर यहाँ पे अलाइलिक कार्बन भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो यहाँ पे ये हमारे पास अनस्टेबल है। और यहाँ पे जब हमारे पास एक मेटाबोलाइट बन गया तो अब ये मोर स्टेबल है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। अभी भी मॉडरेटली रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है जहाँ पे अभी मजीद ऑक्सीडेशन हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये पहले से ऑक्सीडाइज एक मरतबा हो गया है, इसलिए ये पिछले वाले मेटाबोलाइट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है और थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है अलाइलिक कार्बन पे। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास ओलेफिन्स हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हो सकती है, ओलेफिन्स पे हमारे पास एक तो हो सकती है क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ओलेफिन्स के बाद हमारे पास ये कार्बन के बिल्कुल बराबर वाला जो ये वाला कार्बन है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन है, अगर आप इस कार्बन को देखें, एक मिनट में ये हटा देती हूँ। अगर हम इस स्पेसिफिक कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस नीचे वाले कार्बन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर इस वाले कार्बन के साथ बना हुआ है, और चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करके एक मेटाबोलाइट दिखा सकते हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करके अलाइलिक कार्बन पे एक मेटाबोलाइट दिखा सकते हैं। और वही चीज यहाँ पे हुई भी है कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है OH से। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब हमने चार कैटेगरीज देखी। चार कैटेगरीज के बाद हमारे पास जो पांचवी पॉसिबिलिटी है, वो पांचवी पॉसिबिलिटी कौन सी है, वो है ऑक्सीडेशन एट एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कार्बन एटम्स। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कार्बन एटम्स। एलिफेटिक कार्बन एटम्स कौन से होते हैं, एलिफेटिक कार्बन एटम्स वो होते हैं जो कि एक बस सीधी चेन बनी हुई है कार्बन एटम्स की, और उसके एक तरफ जो है वो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो वो एलिफेटिक कार्बन चेन है। और एलिसाइक्लिक कार्बन चेन कौन सी होती है, एलिसाइक्लिक कार्बन चेन होती है अगर हम ऐसा कर दें कि ये कार्बन है, इसने बॉन्ड बनाया इस कार्बन से,
इसने बॉन्ड बनाया इस कार्बन से, और इसके बाद इसने ऐसे इधर का बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने ऐसे बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन ने ऐसे। तो अब ये एक सीधी चेन नहीं है, लेकिन आप इसे एरोमेटिक भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। इसे आप एरोमेटिक भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं कि ये एलिसाइक्लिक कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। तो अब हम एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कार्बन एटम्स में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो हमारे पास जो एलिफेटिक कार्बन होते हैं उनमें मिक्स्ड फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो सकती है। और ये कौन सा होता है ये हमें पता है, एक मिनट। हाँ, ये हमारे पास कौन सा होता है? टर्मिनल मिथाइल ग्रुप का मतलब है कि वो वाला मिथाइल जो कि हमारे पास बिल्कुल ये कॉर्नर पे जो कार्बन है, इसे हम कहते हैं ओमेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है। और इसका नाम होता है टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। और उसके बाद जो दूसरा होता है उसका नाम होता है पेनल्टीमेट कार्बन एटम। पेनल्टीमेट कार्बन एटम कौन सा होता है? नेक्स्ट टू द लास्ट कार्बन, और उसे हम ओमेगा वन भी कहते हैं। यानी दो नाम है, एक तो पेनल्टीमेट कार्बन एटम और दूसरा ओमेगा वन। तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, और ये सबसे सिंपल ऑक्सीडेशन ओमेगा और ओमेगा वन की ही है कि या तो आप ओमेगा पे ऑक्सीडेशन करवा लो, मतलब यहाँ OH अटैच करवा लो, और उसके बाद आप यहाँ पे एक OH अटैच करवा लो और हाइड्रोजन से उसे रिप्लेस करवा दो सिंपली। तो एलिफेटिक में क्या होता है कि ओमेगा पे और ओमेगा वन पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, यानी कि OH आके अटैच होता है। और ये नॉर्मली अगर आपके पास ब्रांच्ड अल्काइल चेन्स हैं या स्ट्रेट अल्काइल चेन्स हैं तो कहीं पे भी ये हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो साइक्लोहेक्सेल ग्रुप होते हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर बनाया, अगर हम 6 ऐसे कार्बन ले लें जिसने एक साइक्लिक ग्रुप बनाया हुआ है लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेल ग्रुप। हेक्सेल इसलिए कि उसमें 6 कार्बन हैं, और साइक्लो इसलिए क्योंकि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोहेक्सेल ग्रुप हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल एजेंट्स में पाया जाता है, और वहां पे भी यही मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेशन होती है। मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? यही कि ओमेगा कार्बन या ओमेगा वन कार्बन पे वहां पे भी ऑक्सीडेशन होती है, और उसे हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोक्सिलेशन। क्योंकि सारे वो सीधी चेन तो नहीं है, वो तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम एलिफेटिक की जगह एलिसाइक्लिक हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स अकर इन द पोजीशन दैट आर फार अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। वही बात है जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में एरोमेटिक में पढ़ा था कि या तो आप ये कह लो कि पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, या तो आप ये कह लो कि फंक्शनल ग्रुप से सबसे फारेस्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे भी या तो आप ये कह लो कि लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, या तो आप ये बोलो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके सबसे दूर वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। दोनों की एक ही बात है। तो दोनों की एक ही बात है, लेकिन हम इसे दो तरीके से कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जाहिर है कि अगर ओमेगा कार्बन पे पहले से ही कोई और चीजें अटैच हैं और वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन की जगह ही नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आप ओमेगा वन की तरफ जाते हैं और ओमेगा वन पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है। और अगर हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक में यूजुअली वही बात है कि पैरा पोजीशन पे होती है हाइड्रोक्सिलेशन, और अगर पैरा पोजीशन पे नहीं हो रही है हाइड्रोक्सिलेशन क्योंकि वहां पे कोई और ग्रुप अटैच है या फिर वहां पे जगह नहीं है हाइड्रोक्सिलेशन की, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं कि हम जो थर्ड पोजीशन है जिसे मेटा पोजीशन कहते हैं, हम वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो हमेशा पैरा पोजीशन पे ही होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी। अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें वो सारी हाइड्रोक्सिलेशंस देखेंगे जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, और ये हमारे पास एक और बेंजीन रिंग है। तो इन दोनों बेंजीन रिंग्स में से कौन सा वाला बेंजीन रिंग जो है उस पे सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन हो सकती है अगर हम एरोमेटिक मोइटीज की बात करते हैं? तो हमारे पास क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे ये पूरा बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो जाहिर है कि ये वाला बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसलिए इस वाले बेंजीन रिंग पे हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होगी। ये वन हो गया, ये टू, ये थ्री और ये फोर पैरा हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे आके OH अटैच हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है? दूसरी चीज इसमें ये हो सकती है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या था? ओलेफिन्स। कि यहाँ पे अगर कोई ओलेफिन्स है, यहाँ पे कोई ओलेफिन्स नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ओलिफिन्स नहीं है इसका क्या मतलब? अच्छा, फिर हम बल्कि थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, कोई बेंजाइलिक कार्बन नहीं।
फोर्थ हमारे पास क्या था, फोर्थ हमारे पास था अलाइलिक कार्बन। अब जाहिर है जब ओलिफेंस ही नहीं है तो अलाइलिक कार्बन भी नहीं है। फिफ्थ हमारे पास था ये एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये हमारे पास हमने पढ़ा कि चेन में भी अगर कोई एलिफेटिक रिंग है या एलिसाइक्लिक रिंग है तो वहां पे हम देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो ये हमने एक चेन बना ली कि ये हमारे पास ये चेन जा रही है यूं इस तरीके से, तो ये हमारे पास ओमेगा हो गया और ये हमारे पास ओमेगा 1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन हो गई। अगर हम चाहते तो हम इस तरीके से भी बॉन्ड बना सकते थे कि ये हमारे पास चेन है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा 1 है, लेकिन ये क्योंकि CH3 है और ये सिर्फ CH है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए हमने इसे प्रेफर किया और ये ओमेगा और ओमेगा 1 बना के हमने इसे हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी। ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वही देखेंगे एरोमेटिक मोइटीज। दोनों जो बेंजीन रिंग है वो बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी दोनों में ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। लेकिन फिर जो दूसरा हमने पढ़ा था ओलेफिन्स, ये ओलेफिन्स हैं, यहाँ पे कार्बामेज़ेपिन वाली एग्जांपल है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे भी OH आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी OH आके अटैच हो जाएगा। अब ओलेफिन्स हैं तो उसके बाद अलाइलिक कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन वो अलाइलिक कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एलिफेटिक चेन या अलाइलिक चेन है, वो ये बन सकती है एलिफेटिक चेन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एन अटैच है एलिफेटिक चेन में, मतलब ये हीट्रो एटम वाली पॉसिबिलिटी है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी है, इसलिए यहाँ पे कोई हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें अब हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन अटैच है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ ओलेफिन्स हैं तो जाहिर अलाइलिक कार्बन है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और ओमेगा 1 भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई एरोमेटिक मोइटी या बेंजाइलिक कार्बन मौजूद नहीं है, तो उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो पेपर में भी अगर आएगा तो जैसे यहाँ तो मैंने एक ही एग्जांपल में तीनों चीजें मेंशन की हुई हैं, तो वहां पे हम अलग अलग मेटाबोलाइट्स बना के मेंशन करेंगे, ओलेफिन का अलग मेटाबोलाइट, अलाइलिक कार्बन का अलग मेटाबोलाइट, और ओमेगा 1 का अलग मेटाबोलाइट बना के मेंशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैंने बनाए थे, जो कि हमने ऊपर लेक्चर्स के दौरान देखा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, अमाइंस क्या होते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखे हुए थे ताकि अगर याद रखने में आसानी हो बेसिकली। तो उसमें याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो जाहिर है एक बॉन्ड तो कार्बन जो है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो उसको तो हटा ही दो। उसके बाद अगर कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर उसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर उसके साथ तीनों फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। सेम यहाँ पे है, प्राइमरी कार्बन है तो एक यहाँ पे कार्बन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं सेकेंडरी कार्बन है, तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं टर्शियरी कार्बन है। लेकिन क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे तो OH का कोई सीन है ही नहीं, तो फिर अगर चारों जगह कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद अमाइंस में भी यही सेम चीज होती है। अमाइंस में भी यही सेम चीज होती है। अमाइन में क्या होता है कि अगर आपके पास अमाइन 3 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो अगर नाइट्रोजन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो प्राइमरी अमाइन है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो वो सेकेंडरी अमाइन है, और अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो वो टर्शरी अमाइन है। और ये अमाइंस के बारे में ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब जब हम हीट्रो एटम्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइमरी अमाइन है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, अगर सेकेंडरी अमाइन होगा तो उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, और अगर टर्शियरी अमाइन होंगे तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से वो डीअल्काइलेशन नहीं करवा सकता, सिर्फ डीअमाइनेशन हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन थी, जो एक लाइक नॉर्मल ऑक्सीडेशन थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एट हीट्रो एटम्स। तो हीट्रो एटम्स की जो ऑक्सीडेशन है उसकी दो पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं, अल्फा कार्बन पे होती है और इसके अलावा डायरेक्टली एट हीट्रो एटम होती है। तो ये सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप के ऊपर जो 5 सिनेरियोज बताए हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, वरना थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।